चलो बच्चा, अब एक नया सम स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 81/16 पावर होल पावर -3/4 और यहाँ पे इंटू दिया हुआ है इंटू 25/9 रेस टू 3/2 डिवाइड बाय 5/2 रेस टू -3। अब बच्चा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे दिए हैं, माइनस में भी है, डिवीजन भी है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो देखो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पे 81 की हम किसकी पावर 4 करें जहाँ पे 81 आए, और सेम वे किसकी पावर 4 करें जहाँ पे 16 आए। ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है 3 की पावर 3 3 जा कितना होगा 9 9 3 जा 27 27 3 जा तो करोगे 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और यहाँ पे 2 की पावर, दोनों की पावर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 4 करो और यहाँ पे भी 4 करोगे तो ये अल्टीमेटली 81 एंड 16 आ जाएगा। यहाँ पे -3/4 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लीकेशन सेम चीज, यहाँ हमें पता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और जो 3 का स्क्वायर है वो 9 है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे -3/2 और डिवीजन का डिवीजन 5/2, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता इसलिए हमने वैसे ही रख दिया। अब ध्यान से समझते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 3/2 3/2 और यहाँ पे जो पावर 4 है वो आउटर कॉलम में लिख देंगे और यहाँ पे इनटू -3/4। मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ यहाँ पे लिखेंगे 5/3 और यहाँ पे इनटू ये जो 2 है वो हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे -3/2 डिवीजन की साइन 5/2 -3 और ये हो जाएगा। अब ये 4 कट, यहाँ पे 2 कट और ये कुछ ऐसा रहेगा तो 3/2 हमने लिखा और यहाँ पे -3 जो था वो वैसे ही लिखा। अब यहाँ ध्यान से समझना, -3 है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समझो a⁻1 है तो 1/a⁻n हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे ऐसा है x⁻2 y⁻3 ऐसा कुछ है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वो समझना है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, y हो जाएगा न्यूमरेटर में और x चला जाएगा डिनोमिनेटर में और साइन चेंज होके प्लस की साइन आ जाएगी। तो सेम वे यहाँ पे हमने ये बोला हुआ है तो यहाँ पे हमने 3/5 है 5/3 है उसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पावर 3 और यहाँ पे पावर 3। ये जो 3 है उसकी बात हो रही है। क्लियर। चलो यहाँ पे डिवीजन की साइन है तो यहाँ पे हमने सेम चीज किया, 2 का 2 रखा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। समझ में आया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये 5 है न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया, 2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला गया और -3 की जगह हमने 3 लिख दिया। अब बच्चा डिवीजन है तो कैसे करना है वो समझना, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे पावर जो बोला जाएगा हम इंडिविजुअली लिख देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ये मल्टीप्लाई, डिवीजन का हम कैसे लिखेंगे वो समझना। पहले न्यूमरेटर में लिखा 3/3/5/3, ये डिवीजन में तो पूरा 2/2 एंड 5/3। तो अब देखो कैसे करना है, शांति से ये स्टेप समझना, यही मेन है। यहाँ पे जैसे ये वाला एज इट इज लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 3/3 5/3। अब ये तो न्यूमरेटर था तो ये न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में चला गया और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर वे न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5/3 और यहाँ पे 2/3। जैसे ये होता है तो ये कट हो जाएगा, ये कट होते ही बच्चा अब क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 3/3, यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3। अब ध्यान से समझो 2/3 कट हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3/3 कट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टेप यहाँ पे जो समझना है वो बहुत सिंपल है लेकिन ये लॉजिक के साथ समझो तो आपको कोई भी सम होगा समझ में आ जाएगा।
मुझे तो यही पॉइंट मेन लगता है कि ये डिवीजन कैसे किया, माइनस की साइन है तो पावर माइनस में तो कैसे किया, कैलकुलेशन शांति से क्लियर कर लो। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। अब आपको देखना है तो प्रॉपर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।